Hi guys, this is chapter 8 divisional transfer pricing. Before starting this chapter, I would like to tell you all that I have prepared notes of memory techniques which you can buy by WhatsApping me at 8287712032. I repeat, आप जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उसमें जो आप हैंड रिटन नोट्स देखेंगे उसको आपको नोटेड डाउन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप मुझसे हार्ड कॉपी ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए मुझको 8287712032 पर और आपको वो हार्ड कॉपी डिलीवर हो जाएगी विद इन 5 to 6 days। ओके, सो दैट आपको सारे के सारे कीवर्ड्स अच्छे से ऑन टिप्स याद हो जाएंगे with my notes and also with my videos. Okay, so let's start this chapter. So basically in this chapter there's only one question of theory. Okay, because I am teaching only theory on YouTube, so एक ही क्वेश्चन है इसमें। यही क्वेश्चन आपको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये पूछा जा सकता है कि ऑल्टरनेट ट्रांसफ़र प्राइसिंग मॉडल्स क्या हैं, या फिर steps to change the attitude of divisional heads if they are against interdivisional transfer, or transfer pricing policy to overcome conflicts to keep motivated divisional managers. Okay, so इसमें ना आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखना है आपको, देखो फॉर एग्जांपल आपको ये तो डायरेक्ट थ्योरी आएगी, बट इस चैप्टर में डायरेक्ट थ्योरी आना थोड़ा मुश्किल है। ये है आपकी प्रैक्टिकल थ्योरी। लाइकवाइज चैप्टर 5, जैसे चैप्टर 5 डिसीजन मेकिंग में थोड़ा ना प्रैक्टिकल थ्योरी होती है, मतलब जो आपका क्वेश्चन आता है ना उसमें आपको थ्योरी भी लिखनी होती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है ना तो उसमें आपको थ्योरी भी लिखनी होती है। तो आपको इसमें मेन 2 पॉइंट्स लिखना है। पहला लिखना है डुअल रेट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा लिखना है 2 पार्ट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम, डुअल रेट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम एंड 2 पार्ट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम। ये दोनों लिखा आपने, ठीक है। सिर्फ यही थ्योरी है इसमें जो याद करनी है इस चैप्टर में। तो आप यहीं से या तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे स्क्रीनशॉट की नीड नहीं है। आप सिंपली क्या करिए, मेरे से बहुत सारे बच्चों ने अराउंड 100+ बच्चों ने ऑर्डर किया है, ठीक है। उसमें क्या है ना कि आपको नोट्स मिल जाएंगे। बेसिकली आपके पास टाइम कम है क्योंकि ग्रुप 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस अटेम्प्ट लाइक November 23। सो एवरीवन इज़ टारगेटिंग ग्रुप 1 वेरी ग्रेजुअली। ओके, सो बेसिकली आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अवेलेबल एट वेरी नॉमिनल प्राइजेस। आई विल गिव यू हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स विद स्पायरल बाइंडिंग, सो इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। ओके, सो अभी मैं आपको बताती हूँ 2 पॉइंट्स है। पहला है आपका डुअल रेट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम एंड 2 पार्ट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसका जो अंदर का कंटेंट है आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जितना मैंने लिखा हुआ है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या? डुअल रेट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम। सो बेसिकली ट्रांसफ़र प्राइसिंग के 2 सिस्टम्स हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र प्राइसिंग मतलब होता है कि जैसे एक कंपनी में 2 हेड्स हैं, तो वो हेड्स आपस में एक दूसरे को सामान बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइस। ट्रांसफ़र प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पर एक डिविजनल हेड दूसरे डिविजनल हेड को गुड्स ट्रांसफ़र करेगा उसको कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइस। ओके, सो उसको निकालने के उस रेट को निकालने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं। पहला है डुअल रेट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम, दूसरा क्या है? दूसरा है 2 पार्ट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम। ओके, पहला है डुअल रेट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम एंड दूसरा है 2 पार्ट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम, ठीक है। चलो पहला पढ़ते हैं। क्या लिखा है पहले में? ये थोड़ा इट कैन बी अ लिटिल टेक्निकल, सो आई विल एक्सप्लेन यू वर्ड बाय वर्ड। ओके, डुअल रेट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम क्या बोलता है The supplying division records transfer price by including normal profit margin, thereby showing reasonable revenue। मतलब जो सप्लाइंग डिवीजन है, जो सप्लाई कर रहा है गुड्स को, वो क्या करेंगे? वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसे? जैसे कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, सो दैट उनका नॉर्मल रेवेन्यू, रीजनेबल रेवेन्यू मिल जाए उनको, ठीक है। और जो परचेजिंग डिवीजन है, जो खरीद रहा है, वो क्या करेगा? वो मार्जिनल कॉस्ट पे, जिसको जितनी कॉस्ट है ना उसकी, क्या बोलते हैं, सप्लाइंग डिवीजन की, उस पर वो क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा, सो दैट उसकी मिनिमम कॉस्ट आए। समझ गए? जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा? सपोज़ मैं फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल्स लेके बात करते हैं। सपोज़ जो सप्लाइंग डिवीजन है ना उसकी कॉस्ट है 100 और उसको लगता है कि 20% नॉर्मल मार्जिन है, ठीक है। तो उसने ना अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया मैंने 120 का प्रोडक्ट बेचा, ठीक है। बट जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है ना उसने बोला नहीं मैं 20 कंसिडर नहीं करूँगा, मैं तेरी सिर्फ कॉस्ट कंसिडर करूँगा जो कि है 100।
तो उसने 100 पे रिकॉर्ड कर लिया और इसने 120 पे रिकॉर्ड कर लिया। समझ आ गया, इतनी सी चीज़ है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, पहले ड्रॉबैक पढ़ते हैं। ड्रॉबैक है कि कैन कॉम्प्लिकेट द रिकॉर्ड्स एंड रिजल्ट्स। ऑब्वियसली देखो रिजल्ट्स और रिकॉर्ड्स में तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ना। अब कोई एक चार्टर्ड है, वो अगर ऑडिट करने गया, वो कहेगा यार यहाँ 180 है, 120 है, और वहीं पे वहाँ जाके वो 100 है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके, और जो प्रॉफिट शोन है ना, वो आर्टिफिशियल हो सकते हैं, और जो कि इंटरनल इवैल्यूएशन में ही काम आएंगे। ठीक है, मतलब क्योंकि वो प्रॉफिट तो आर्टिफिशियल ही हुआ ना, मतलब तुमने 120 का दिया, तुमने 100 रुपये का ही तुमने रिकॉर्ड करा है 120 पे, है ना। तो इट कैन प्रॉफिट्स कैन बी आर्टिफिशियल एंड कैन बी यूज फॉर इंटरनल एवेल्युएशन। मतलब जब एज अ कंपनी हो, एज होल अ कंपनी के लिए देखेंगे ना, हम पूरी कंपनी के लिए देखेंगे ना, डिविजन्स वाइज नहीं कंपनी वाइज, तो हम ये 20-20 रुपये का हटा देंगे प्रॉफिट। हम बोलेंगे 100 का माल 100 में दिया, 100 का माल 100 में दिया, दैट्स इट। ठीक है, बट इसमें जो आपके अच्छी चीज़ें हैं वो क्या एडवांटेजेस क्या है, तो कोऑपरेशन बनता है। ठीक है, मतलब कोऑपरेशन बनता है ना यार। सप्लाइंग डिवीजन बोल रहा है मैं तो 120 पे करूँगा, तो तुम बोल रहे हो कर लो, ठीक है। वो बोल रहा है 100 पे करूँगा, कर लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। और प्रमोट गोल कांग्रेंस। गोल कांग्रेंस पता है क्या होता है? गोल कांग्रेस होता है मतलब दोनों की भलाई हो रही है, दोनों की भलाई हो रही है। ठीक है, ओके फाइन कूल, ओके। तो ये गया फर्स्ट, डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। इसमें क्या आपको याद रखना है, पहले आपको सप्लाइंग के बारे में लिखना है, सप्लाइंग डिवीजन कैसे करेगा, फिर परचेजिंग डिवीजन कैसे रिकॉर्ड करेगा, फिर 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस, दैट्स इट। इतना ही लिखना है एग्जाम में, दैट्स इट। सेकेंड है आपका 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। क्या है? 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें होता है दिस प्राइसिंग सिस्टम इज एम्ड एट रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्टॉर्शंस कॉस्ड बाय फुल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये रिजॉल्व करता है प्रॉब्लम्स जो कि किसने कॉज किए, जो कॉज किए फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र प्राइस ने। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइस क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइस होता है सिंपली एक तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है और एक लमसम चार्ज हो जाता है। एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है और एक लमसम चार्ज लग जाता है। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि जो सप्लाइंग डिवीजन है ना, वो बेटर प्रॉफिट दिखा सकता है अपना, और जो परचेज डिवीजन है वो परचेज कर सकता है मार्केट प्राइस से भी कम पर, ठीक है। सो बेसिकली ये दोनों जो सिस्टम्स है ना, ये आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। आपको बस ऐसे ही याद करना है, इसको इतना ही याद करना है, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। और ये प्रैक्टिकल थ्योरी है, ये चैप्टर 8 की प्रैक्टिकल थ्योरी है। आपको इसको ऐसे ही याद करना है, इतना सा एक क्वेश्चन है। अगर आप वो याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आएगा आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का, तो आप उसके बाद इसको 2-2, 3-3 लाइन लिख पाएंगे और आपका बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बस इस चैप्टर में इतना ही था थ्योरी का पार्ट, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको नोट्स के लिए मैं बता देती हूँ, अगर आपको नोट्स परचेज़ करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉमिनल प्राइस पे, और मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छे नोट्स आपके लिए हो सकते हैं टू लर्न मेमोरी टेक्निक, ओके। सो आप मुझे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, मुझे परचेज़ नहीं करना है, नोट्स परचेज़ करने हैं। नोट्स परचेज़ कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप मी ऑन 8287712032। ओके, बाय बाय।